हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कक्षा 6 के गणित का इकाई 12 के अभ्यास 12F का हल दिखा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है ये कितना होगा। तो स्टूडेंट जो है इसके परसेंट बताना है। मेरा सवाल इसमें है कि 250 का 30%। ठीक, तो स्टूडेंट देखें इसमें क्या है। जैसे हमारे पास 250 है, ठीक। हमने आपको इस वीडियो इसके जो पहले चैप्टर इसमें 12 ई में हमने बताया कि किस प्रकार से संख्या का प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, लिखेंगे 250 का गुणे 30%, 30/100। आप यहाँ पे हल लिख सकते हैं। ठीक है, 250 गुणे 30/100 करेंगे। अब इसमें देखिएगा काटेंगे धीरे धीरे, 10 काटेंगे 10×100, या ऐसे करते 10×100, 10 30 कर सकते हैं, या 0 कर सकते हैं। 0 कटा, 2 0 काट लिया। मैं आपको मिलता है 25 3 75। कितना आपका आंसर है? 250 का 30% होगा स्टूडेंट्स 75। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक, देखिए दूसरे प्रश्न में। इसमें स्टूडेंट देखिए 2300 का 40% है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हम इसका एक ही नियम दिखाएंगे तो भी उतना ही आता है जितना कि इसके इस सूत्र से आता है। इसे लिखते हैं। अब पहले सूत्र बताते हैं आपको हम, जिससे 300 का 40%। हल लिखेंगे यहाँ पे 300 का 40% निकालेंगे तो 300 गुणे 40/100 करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 100 के 300 सीधे करिए आप। यहाँ से 4 3 12 मिला आपको 120। ये आपका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ ऐसे देखिए, हम यहाँ पे देखिए आपको बताए थे हम कि परसेंट का मतलब है कि हर 100 पर, प्रति 100 पर परसेंट। ठीक है, हर 100 पर, प्रतिशत मतलब हर 100 पर। तो देखिए जैसे 300 है हमारा। ठीक है, अब इसको अगर हम लिख लें 100 + 100 + 100, 3 बार लिखें। ठीक है, अब 40% निकालना है। 40% मतलब कि हर 100 पर 40। यहाँ पे 40 लिख दीजिए। इस 100 पर 40 हो गया, इस 100 पर 40 निकालेंगे। ठीक है, इस 100 से 40 निकालेंगे तो हमारा कितना स्टूडेंट होगा? 40 40 80 80 40 100। आपको देख लीजिए यहाँ पे मिल रहा है 120। तो आपने देखा यही होता है प्रतिशत। ये छोटी संख्या में प्रश्न निकाला गया है। हमने आपको यहाँ पे तोड़ करके के नियम से बताया है, और यहाँ पे जो है एक सूत्र से आपको निकाल कर दिखाया गया है। ठीक है, दोनों ये बात एक ही होती है। आपको यहाँ समझने के लिए हमने बताया है, और ये जो है आपका हल होगा। ठीक है, आप जो है अपनी नोटबुक में इसी को लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है तीसरा खंड। 120 किलोग्राम का 45% है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हल करते हैं हम। देखें, हमको निकालना है 120 किलोग्राम का 45%। ठीक है, लिखते हैं फिर का मतलब स्टूडेंट गुणा होता है। ठीक है, 120 गुणे 45/100। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दो चीज़ सीखना है। एक तो मान निकालना, एक तो जो है परसेंट बनाना। मतलब परसेंट दिए परसेंट से ये मान निकाला जा रहा है। आपको आगे अगले सवाल में जो है मान दिया रहेगा, उससे पर आपको परसेंट बनाना रहेगा। ठीक है, देखें अब इस करते हैं। 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 1 2, 2 6 12, 6 9 54 है स्टूडेंट्स। ये देखें। ठीक है, ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। ठीक, स्टूडेंट देखें चौथा खंड। इसमें है 18 किलोग्राम का 678 लीटर का 75%। 678 लीटर का 75%। ठीक है, तो स्टूडेंट हल करते हैं इसे हम। तो देखें 678 गुणे 75 आप 100 कर लें। ठीक है, आप काट लीजिए। 25 चौके 100, 25 3 75। आपको पढ़ा 25 का आता तो आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, देखिए 2 से काटिए इसे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18। इसमें देखिए पहले गुणा कर लेते हैं, तो फिर 2 से भाग देंगे। 2 9 18 आ गया हमारा। 2 3 6 7, 3 9 27 आएगा। 3 9 27, 3 3 9 करते हैं फिर से। देखिए 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 3 3 9 9 10। ठीक है, बट्टे यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे इसको तो 2 पंचे 10, 17 पढ़ेंगे, 0 बढ़ाकर 2 8 16, 2 पंचे 10। स्टूडेंट यहाँ पे आया 508.5 दशमलव 5। ये आंसर।
तो आपका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका दूसरा प्रश्न, कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला सवाल है 144 में से 48, 144 में से 48 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, ये दोनों काम, जो पहला सवाल है कितना प्रतिशत होगा ये वाला, दूसरा सवाल जो कितने प्रतिशत कितना होगा, मतलब कि यहाँ पे मान निकालना, और आपको परसेंट दिए गए मान का प्रतिशत मान निकालना, मतलब प्रतिशत दिया गया है और उससे संख्या का मान निकालना, और दूसरी तरफ जो है संख्या दी गई है, मतलब 44 का कुछ भाग है 48, तो 48 कितना प्रतिशत का होगा, ये काम करना। दोनों काम अगर आप सीख लेते हैं, दोनों को चीज़ों का अगर आप याद रखते हैं, तो आप आगे चल करके बड़ी से कठिन सवालों को बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों चीज़ों को इसलिए आपको ये समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप परसेंटेज या प्रतिशतता पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों को हमेशा आप याद रखिए। ठीक है, देखिए हमको इसका हल बताते हैं कैसे आप याद रख पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको आपकी परीक्षा में 144 मतलब 144 अंक का परीक्षा हुआ। ठीक है, अब आपको मिला है 48 नंबर। ठीक है, ये आपका अनलक होगा कि आपको इतना कम नंबर ना मिले फिलहाल, लेकिन आपको मान लीजिए 48 नंबर मिला है 144 में से। ठीक है, तो अब आपको टीचर जो देंगे अंक कैसे देंगे, 48/144 देंगे। ठीक है, ऐसे देंगे ना। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप, अब चूँकि आपकी देखिए यहाँ पे बन गया भिन्न। ठीक है, भिन्न को आप प्रश्न कैसे बदलते हैं, भिन्न में 100 से गुणा करने पर प्रश्न बदलते हैं। इसलिए अगर आप इसे प्रश्न में बदलना चाहते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 48/144। ठीक है, गुणे 100 करिए। ठीक है, अब इसको जो है कल ही सरल, अब जो आप आएगा वो होगा प्रतिशत कि 48/144 का कितना प्रतिशत है वो आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए बराबर में 144, 12 चौक 48। ठीक है, आप यहाँ पे काटिए 12 4 कम 4 4 तिहाई 12, तो 100/3 आपका स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो है 100/3 आ रहा है प्रतिशत। अब इसको अगर भिन्न सही ब्रेम लिखेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 10 बराबर 3 त्रिक 9, 3 आएगा पहली बार में, फिर एक बच्चा 3 त्रिक 9 33, फिर एक बच्चा इसमें 1/3, इतना स्टूडेंट प्रतिशत लिख सकते हैं आप। ठीक, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 में जो है 3 से भाग देंगे, आप देंगे 3 त्रिक 9, 1 जो बढ़ा यहाँ से 3 त्रिक 9 आ गया, फिर एक बच्चा ऊपर 0 नहीं बचा है तो सर डेसिमल रखे के 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9 आया। ठीक है, फिर 3 बचेगा स्टूडेंट, 3 त्रिक 9 सॉरी 0 बढ़ाकर 3 त्रिक सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे 1, 3 त्रिक फिर 9 लिखा आपने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 33.33%। ठीक है, फिर इसे भी लिख सकते हैं परीक्षा में और इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा प्रश्न दूसरे का, 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम कितना प्रतिशत, आपको परसेंट बनाना है। स्टूडेंट ध्यान रखिए आप जो है परसेंट बना रहे हैं, अगर आपको परसेंट बनाना अगर आ गया तो आप जो है कठिन से कठिन सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। लिखेंगे स्टूडेंट 55 गुणे 100, 55 गुणे 100 बट्टे कितना है पूर्णांक 220। ठीक है, मतलब 55/220 गुणे 100 हो गया। ठीक, जिस प्रकार से ऊपर किया था उसी प्रकार से ये भी समझिए आप। ठीक है, ओके, अब 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 11 5 55, 11 दूनी 22, 2 से कट गई 10, 2 एकम 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, एक नीचे आया तो 5 गुणे 5 55 25, स्टूडेंट 25 मतलब परसेंट, ये आपका हो गया आंसर स्टूडेंट। ठीक है, इसका से आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ₹5 का 25 पैसे कितना प्रतिशत, आपको 25 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम जो है जब भी परसेंट या कोई भी क्वेश्चन करते हैं मैथ में तो दोनों यूनिट एक ही होनी चाहिए, दोनों इकाइयाँ एक ही होनी चाहिए। तो इसलिए लिखते हैं ₹5 बराबर 5 गुणे 100, मतलब कि हो गया 500 पैसा या 500 पैसे। ठीक, आप जो है 500 पैसे कितना होगा, 25 रुपये 25 पैसे, 500 पैसे का कितना परसेंट होगा, तो लिखेंगे फिर 25 गुणे 100 पूर्णांक में है 500। ठीक है, तो कट 100 पंचे 5, 5 कम 5 पचम 25, यहाँ क्या आया 5%। ठीक है,
तो स्टूडेंट इसमें ध्यान दें कि आपको जब भी कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ में, तो दोनों जितनी आपकी यूनिट जितनी संख्या हो सब को एक ही इकाई में होनी चाहिए। जैसे पैसा, ये रुपया, पैसा है तो पैसा ये होना चाहिए, रुपया है तो रुपये ये भी होना चाहिए। चाहे आप कुछ रुपये बना दीजिए, चाहे इसको आप पैसा बना दीजिए, ठीक है। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर होना चाहिए, मीटर है तो मीटर ये होना चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों इकाइयाँ एक ही इकाई में होनी चाहिए, दोनों चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चौथा खंड 18 किलोग्राम का 450 ग्राम, 18 किलोग्राम का 450 ग्राम कितने प्रतिशत है? आपको एक प्रतिशत बनाना है, ठीक है। हमेशा आप याद रखिए, प्रतिशत बनाना ही सबसे कठिन सवाल होता है परसेंटेज में आपके इस कक्षा की दृष्टि से, ठीक है। आप हल करते हैं यहाँ से, तो आपको मिलता है, देखिए हमने बताया कि आप ऊपर पहले में कि दोनों इकाइयों को बराबर होना चाहिए। देखिए अब ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो हम इसको जो किलोग्राम है इसको हम ग्राम बना लेते हैं। तो चूँकि देखिए, चूँकि 1 किलोग्राम पर कितना ग्राम होता है? 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। इसलिए 18 किलोग्राम बराबर 18,000 ग्राम। 18 में 1000 से गुणा करेंगे स्टूडेंट, हमको मिलेगा 18,000 ग्राम, ठीक है। ये अब निकालते हैं, ठीक है, पैसा बनाते हैं, तो प्रतिशत होगा कितना देखेंगे, तो 450 गुणे 100 करेंगे बच्चों, उसको जो है करेंगे 18,000 नीचे पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए काटिए, 1 2 3 2 से 2 कट गया, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से कटा, 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, 5 लिखिए इसमें, ये 5 होगा, ठीक है। 5/2 आया, 5/2 को स्टूडेंट अगर हम परसेंट बदलेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बच्चा तो 5 10, 2.5% आपका स्टूडेंट्स ये आंसर आता है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका तीसरा प्रश्न। इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? देखिए बच्चों, हम करते हैं हल इसका। तो हम पहले लिखेंगे कुल कितने बच्चे थे, ठीक है। कुल बच्चों की संख्या कितनी है? यहाँ पे आप देखिए 1500 है, ठीक ना। अब उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत, ठीक है, या उत्तीर्ण प्रतिशत लिखते हैं आप शॉर्टकट में, कितना बच्चों यहाँ पे है 75%, ठीक है। अब आपको ये कहना है, देखिए कि 1500 में से 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब कि 1500 का 75% कितना होगा? हम निकालेंगे यहाँ पे हल कि 1500 का 75%, जिसे आपने ये पहले सवाल में किया था, यहाँ से देखेंगे जिस पहले सवाल में किया था पहले खंड में, तो उसे इसमें करना है आपको 1500 गुणे 75/100 करते हैं आप, ठीक है। देखिए सुनिए, 100 से आप चाहे 100 से भाग देंगे सीधा, 100 से 1515 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप 0 काट दीजिए, 0 काट दिए, 1 0 काटा तो कितना बचा 15, 15 गुणे आपका 75, 15 5 15 गुणे 5 15 5 75, 5 7 5 7 105, 105 में 7 जोड़ेंगे 112। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका आया 1125 बच्चे यहाँ पे उत्तीर्ण हुए, बच्चे उत्तीर्ण हुए स्टूडेंट, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका चौथा प्रश्न। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? ठीक है, देखिए बच्चों कैसे करते हैं इसे हम हल करते हैं, लिखते हैं पहले। तो देखें, लिखेंगे विद्यालय में कुल बच्चे, विद्यालय में कितने हैं? है 2800, 2800, ठीक है। अब लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या क्योंकि यहाँ सुन देखिए आप प्रश्न में दी गई है, कितनी है? 980 है, ठीक है। अब निकालेंगे लड़कों की संख्या, की संख्या क्या होगी? चूँकि कुल संख्या 2800 है, ठीक है, उसमें से घटा लेंगे हम 980, कितने मिलेगा हमको? 10 में शून्य का शून्य आएगा, 10 में से 2 आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 9 बच्चा और 7 बच्चा, 7 में से 17 में से 9 गए 8 आया, यहाँ पे एक 1820 हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इतने जो है
लड़कियां हैं। अब आप पूछेंगे कि मतलब कि ऐसे करिए कि 1820 2800 का कितना % है, जान लेंगे हम। देखिए हम कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब प्रश्न बनाते हैं तो 18 मतलब अंश को भाग को ऊपर लिखते हैं और पूर्णांक को नीचे लिखते हैं। 28 पूर्णांक में है, कुल संख्या है, गुणे 100 ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको आप इससे कर लेंगे सरल। ठीक है, देखिए 0 से 0 कटा, 2 0 कट जाएगा। ठीक है, बच्चा 28 नीचे यहाँ पे, तो 7 चौक 28 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छंग 42, 0। आप 4 से फिर काटिए उसको 260 को, 4 छंग 24 बचा, 2 4 पंचे 20। तो स्टूडेंट यहाँ पे आया लड़कों की संख्या कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 65%, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 65%। तो इसमें यहाँ पे आप जो है आता है लड़कों का प्रतिशत वह 65%। ओके बच्चों, ये आपका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये 5वां सवाल है आपका। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने % बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो इसमें देखिए 10, केवल हमारे पास जो है 10 बीमारी घातक बीमारियां हैं, हमको निकालना 10 में से 5 कितना % है, 5 10 का कितना % है निकालना आपको बस। ठीक है, यही नजर रखना है आपको इस सवाल में। देखिए लिखेंगे कुल बीमारी संख्या, कुल बीमारियाँ बराबर 10 हैं। ठीक है, प्रदूषित जल कारण बीमारियाँ, प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियाँ कितने स्टूडेंट्स आपके हैं जो है, सॉरी 5 हैं, यहाँ पे 5 बीमारियाँ हैं। तो आपको ये बताना है कि प्रदूषित जल के कारण या प्रदूषित जल के कारण कितने % बीमारियाँ हो रही हैं। तो आपको चूँकि पता है कि संख्या 5 है, तो 5 से 10 का कितना % है, आप यार सोचेंगे 5 10 का कितना % है। तो निकाल लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि 5 गुणे 100/10 लिखते हैं। पूर्णांक चूँकि 10 जो है हमारी बीमारियाँ हैं, 5 इसमें प्रदूषित जल करना है, प्रदूषित का आपको प्रश्न निकालना है। ठीक है, तो 10 दहमा 100, 10 पच्चे 50, तो इसमें से आपका 50, आप % चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आंसर होगा। देखिए इसमें यह 6वां प्रश्न आपका है। किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो इसमें हल करते हैं, आपको दिखाते हैं, बहुत आसान सवाल है ये। देखें, लिखेंगे विद्यालय में कुल बालिकाएं विद्यालय में बालिकाएं कितना है 400 हैं। ठीक है, अब विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत। ठीक है, लिखेंगे विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत कितना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 12%, कितना है 12% है। ठीक है, अब देखें, आप सीधा आप समझ सकते हैं कि आप पूछा गया है कि विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पे आप विद्यालय लिखते हैं, ऊपर जो लिखते हैं विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या, आपको संख्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं आपको जो है 400 का आप इक्वल लगा के लिखते हैं, 400 का 12% जो होगा हमारा वो आंसर आएगा। लिखेंगे आगे 400 गुणे 12% मतलब स्टूडेंट बटे 100 में गुणा करते हैं, 12/100। ठीक है, 0 से 2 कटा, 12 48, तो स्टूडेंट ये जो है 48 बालिकाएं विद्यालय छोड़ती हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखते हैं इसमें 7वां सवाल ये। एक
रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखें हल करते हैं, यहाँ से हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे इसे। देखें रक्तदान करने वाले कुल लोगों की संख्या निकालिए। करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? संख्या सुन दी है 300 है। जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं कितने लोग हैं? 300। तो स्टूडेंट जो है ये रक्तदान करने वाले लोगों का प्रतिशत निकालेंगे। कितना क्या निकालेंगे? प्रतिशत। स्टूडेंट जो है संख्या ये जो 300 यहाँ पे है संख्या है, यही हमारा प्रतिशत दिया गया है। 30% बताया गया है कि 30% लोग रक्तदान करते हैं, जबकि रक्तदान करने वाले लोग जो है 300 है, मतलब यही 30% जो है 300 हैं। तो ठीक है, इस प्रकार चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि 30% बराबर कितना हो रहा है हमारा? 300। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही हैं। यहाँ पे आपको संख्या में दिया गया है, यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इसलिए लिखते हैं कि चूँकि 30% बराबर 300, इसलिए 1% बराबर लिखेंगे 1%। जो कि देखिए 30% इतना है, 30% इसका जो है 30 भाग देंगे इसमें हम। ठीक है, ये होगा 300/30। तो हम चूँकि हमको पूरा संख्या चाहिए थी, हमें जब पूरा संख्या निकालेंगे तो हम जो है फिर उसके बाद इसलिए 100% बराबर यहाँ पे चूक लिखेंगे। यहाँ पे चूक नहीं लिखा, कुछ लिख दिया है। ठीक है, इसलिए 100% बराबर हमने निकालना है 300/30। यहाँ पे है 30 है, गुणे 100 कर लीजिए आप, चाहे काट लीजिए। यहाँ पे 30 धामा हो गया, 100 धामा 1000, आपको मिलता है कि 1000। 100% बराबर 1000। अतः कुल जनसंख्या कितनी थी? जो जनसंख्या थी उसमें थी 1000, जिसमें से 300 लोगों ने रक्तदान किया। अब रक्तदान न करने वाले लोग निकाल लीजिए। ठीक है, चूँकि 300 लोगों ने रक्तदान किया है, अब लिखेंगे हम रक्तदान न करने वाले लोग। रक्तदान न करने वाले जनसंख्या निकाल लेंगे। संख्या लेते लोग निकालते हैं, बात एक ही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कुल कितनी जनसंख्या? 1000। 1000 लोगों में से 300 लोगों ने रक्तदान किया है, इसलिए जो है अब 300 घटा 1000 में से 300 घटा लेते हैं, हमको मिलता है 700। तो इस पास में जो है आंसर हमारा 700 हमको मिल जाता है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं 8वें सवाल आपकी। ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे प्रति परिवार को 9000 का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए? जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे 200 परिवार हैं कुल, तो सभी परिवारों को तो लाभ मिला नहीं है यहाँ पे। तो पहले हम इसमें जो है परिवारों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे लिखते हैं कि प्रति परिवार अनुदान लिखते हैं। प्रति परिवार अनुदान रुपयों कितना दिया गया है? दिया गया आपको 9000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे प्रति परिवार को 9000 रुपये अनुदान दिया गया है। अब लिखेंगे कुल दिया गया अनुदान रुपयों में। कुल अनुदान रुपयों में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे है 10,80,000, 80/1000। ठीक है, इतना। अब निकालेंगे परिवारों की संख्या। ठीक है, संख्या निकालेंगे तो हमको फिर परिवार परसेंट निकालने में आसानी हो जाएगी। फिर देखें, अब चूँकि देखिए एक परिवार को दिए गए 9000 रुपये और कुल खर्चा हुआ है 10,80,000। तो इसलिए 10,80,000 में क्या करेंगे? इससे 9000 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखें आप 1 शून्य 1 शून्य, एक दूसरा शून्य दूसरा शून्य, तीसरा शून्य तीसरा शून्य। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 9 से। 9 क्रम 9,
एक बच्चा 10 में से भाग देंगे हमने उसे, तो 9 कम 9 एक बच्चा 18, 9 दूनी 18। स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, हो गया कितना 120। तो स्टूडेंट्स मिला हमको 120 परिवार, 120 परिवारों को जो है लाभ यहाँ पे मिला है, अनुदान का लाभ मिला है। तो अब जो है अब ये पूछ रहे हैं कुल आप देख लीजिए, आप यहाँ पे परिवार दिया गया 200, ठीक है, कुल परिवार हैं 200। अब 200 में से स्टूडेंट जो है यहाँ पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित, फिर हमारा लाभान्वित होने वाले परिवार कितने हैं, ठीक है 120, और जो है कुल परिवार कितना है 200। अब देखेंगे लाभान्वित होने वाले परिवार संख्या प्रतिशत निकालेंगे, लाभान्वित होने वाले परिवारों का प्रतिशत। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे 120 गुणे 100 बटे पूर्णांक, ठीक है, पूरा संख्या बटे 200, ठीक, 100 दूनी 200, 200 भाग देंगे 120 में, तो आप पता है 60 आएगा, 2 6 12 0 बचे उठा लिया यहाँ पे, कितना आ गया 60%। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 9वां प्रश्न, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं, पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2500 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस वर्ष इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले लिखिए कि जो है मच्छर उन्मूलन पर वार्ड में कुल कितना खर्च हुआ है, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट देखिए कुल बजट जो है स्वास्थ्य पर, अब यहाँ ये भी ले सकते हैं आप, जो है स्वास्थ्य पर कुल बजट। तो स्टूडेंट ये जो बजट आपको दिया है कितना 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ है ना, तो 1 करोड़ में कितना 6 जीरो होता है, 1 लाख 10 लाख में 4, ठीक है, नहीं 7 जीरो का स्टूडेंट जो है 1 लाख 5 जीरो होता है, 10 लाख में 6 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो, ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 1 करोड़ हुआ। ये आप सुन कॉमन लगा सकते हैं 2 अंक पे, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ 1 करोड़, ठीक है। अब देखिए कुल वार्ड कितने हैं आप शहर में, कुल वार्ड बराबर है 40 है, 40 वार्ड हैं। प्रति वार्ड पर खर्च जो है, प्रति वार्ड मच्छर उन्मूलन मतलब स्टूडेंट की छुटकारा पाना, मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए पर खर्च क्या हो रहा कर रहा सरकार जो है प्रति वार्ड, ये है 2500 रुपये, 2500 रुपये, ठीक, यहाँ पे आप 2500 रुपये, ठीक है। अब कुल खर्च मच्छर उन्मूलन कुछ पूरे वार्डों में कुल खर्च निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मच्छर एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 1 करोड़ रुपये है ये मच्छर पर खर्च नहीं है, मच्छरों के उन्मूलन पर खर्च नहीं है, मच्छर मारने के लिए खर्च नहीं है, ये इस स्वास्थ्य बजट का, स्वास्थ्य बजट मतलब इसमें दवाइयाँ भी होंगी और चीज़ें होंगी, इससे बच्चों के लिए देख रेख में, और जो खुराक मतलब पिलाए जाते हैं, विटामिन के टैबलेट वगैरह दिए जाते हैं, तो उनमें जो है स्वास्थ्य आ जाता है पूरा। तो इनमें 1 करोड़ में से जो है 250 गुणे जो है 2500 गुणे 40 आप करेंगे तो जितना आएगा उतना खर्च जो है पूरे मच्छर उन्मूलन पर खर्च होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम मच्छर उन्मूलन पर कुल खर्च। देखिए तो कुल वार्ड है 40 गुण कहेंगे शून्य जो है क्योंकि प्रति वार्ड जो है 2500 खर्चा हो रहा है, तो हमें मिलेगा फिर 2500 को 100 मिल के 100 के बाद जो है 1 2 3 जीरो और मतलब 1 लाख रुपए, ठीक है। आप देखिए जो मतलब कि मच्छर उन्मूलन पर खर्च हो रहा है 1 लाख, कुल जो बजट स्वास्थ्य मिला है 1 करोड़, तो अब आपको ये निकालना है कि 1 करोड़ ये कितना 1 लाख 1 करोड़ रुपए कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब निकालेंगे कि मच्छर उन्मूलन पर प्रतिशत खर्च, मच्छर उन्मूलन पर प्रतिशत खर्च, ठीक है। तो इसमें प्रश्न निकालेंगे हम यहाँ पे, तो लिखेंगे 1 लाख ऊपर 1 लाख, सॉरी हाँ ठीक है 1 लाख निकालेंगे,
1 लाख बटे 1 करोड़, ठीक है। 7 जीरो 6 जीरो नहीं 5 जीरो 6 जीरो 7 जीरो, इस पर 100 ऊपर परसेंट मान के 100 गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब शून्य कट गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य कट गया, 1 2 3 4 5 6 शून्य जो है 7, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या आया कि 1 बचा है अपना 1/1, आपको बताना भाई 1% जो है खर्च हो रहा है मच्छर उन्मूलन पर, ओके। तो इसमें से ये हुआ आपका आंसर। देखिए इसमें से ये है आपका 10वां सवाल और इस चैप्टर के इस अभ्यास का अंतिम सवाल है। देखिए, एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई, तो विद्यालय में शिक्षण ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि रक्ताल्पता से सबसे पहले लिखेंगे रक्ताल्पता से, रक्ताल्पता मतलब उसमें होता है कि रक्त कमी, ठीक है। रक्त मतलब खून होता है, अल्पता मतलब कमी, रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाएं कितना परसेंट, यहाँ पे 0% दिया हमें को 16% है, ठीक है। अब जो है अब लिखेंगे कि प्रति बालिका, सॉरी यहाँ पे बालिका दिए जाने वाली गोलियों की संख्या निकालेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम संख्या दिया गया, यहाँ पे स्टूडेंट 30 गोली है, 30 गोलियाँ दी जा रही हैं जो कि बालिकाएं पीड़ित हैं, 30 यहाँ 16% को, ठीक है। अब जो है कुल गोलियाँ कुल जो है गोलियों का खपत, कुल आयरन की गोलियां जो दी गई हैं, खर्च की गई हैं, वो हैं 1920 गोलियां। मतलब प्रति वर्ष देखिए बच्चों, प्रति बालिका दिया गया 30 गोली, अब कुल गोलियां खर्च हो गई हैं आयरन गोलियां कितनी 1920। अब हम इससे जो है इस बालिकाओं की संख्या निकालेंगे, हम लिखेंगे कि बालिकाओं की संख्या, अगर हम इसी 1920 में भाग दे देंगे 30 से, तो जो है हमारा बालिका की संख्या निकल आएगी। तो 1920 भागे 30 करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 0 से काट दीजिए, 3 6 18, 3 1 बचा, 3 4 12, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है 64, मतलब 64 बालिकाओं को दिया गया है मतलब कि गोली। तो यही 64% विद्यार्थियों जो है 64 बालिकाएँ 16% हैं, चूँकि जो पीड़ित जो बालिकाएँ हैं 16% है। अब जो है जो गोलियाँ दी गई हैं 64 को दी गई हैं, चूँकि जो बीमार है उन्हीं को गोलियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे भी इस प्रकार या शर्तानुसार प्रश्नानुसार आगे लिखते हैं कि चूँकि यहाँ पे 16% जो हमारा आ रहा है, 16% बालिकाएँ पीड़ित हैं, जो पीड़ित हैं उनको गोली हैं 64 बालिकाएँ हैं, ठीक है। तो लिखिए 16% बराबर 64, तो 1% क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 64/16, ठीक है। आप काट लेते हैं, 16 चौका 4 आया, ठीक है। तो हमारा 100% क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 100% आ जाएगा 4 गुणे 100। जब 1% आ रहा है 4 स्टूडेंट, तो 100% बराबर 21 का 100 गुना, तो 16 चौके 400, 100 चौके 400, आपका ये आ गया बालिकाओं की संख्या। यही स्टूडेंट जो है पूछा गया है कि इस विद्यालय में कितनी बालिकाएँ पढ़ रही हैं, तो हमारा आंसर है 400 बालिकाएँ, ठीक है। या स्टूडेंट आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।